चलिए, तो इससे पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? प्रकाश का परावर्तन के बारे में, ठीक है। और ये क्लास 10th का पहला चैप्टर है, क्लास 10th का पहला चैप्टर है, अध्याय 1, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं इसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और हमने क्लास में, इससे पहले के क्लास में क्या सब डिस्कस कर लिया था? हमने डिस्कस किया था कि प्रकाश क्या है। तो हमने बताया था तुम्हें कि प्रकाश वह कारक है जो हमें किसी भी वस्तु को देखने की संवेदना देती है। उसके बाद हमने बताया था कि प्रकाश का कौन कौन सा सोर्स होता है। तो प्रकाश का दो तरह का सोर्स होता है, एक होता है प्राकृतिक सोर्स और एक होता है मानवीय सोर्स। सोर्स किसको कहेंगे? यानी कि स्रोत को, यानी कि प्रकाश जिस वस्तु से हमें प्राप्त होता है उसी को हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। और ये दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, जैसे कि सूर्य है, ये प्रकृति के द्वारा बनाया गया है, इसको हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। और दूसरा है जो मानव ने अपने यूज के लिए बनाया, उसको हम क्या कहते हैं? मानवीय प्रकाश स्रोत, जैसे कि टॉर्च, लाइट, मोमबत्ती, ठीक है, जलता हुआ बल्ब, ये सब सारा का सारा क्या है? मानवीय प्रकाश स्रोत है। उसके बाद हमने और कुछ डिस्कस किया था। हमने बताया था कि प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है और अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है। तो हमने बताया था कि प्रदीप्त वैसी वस्तुएं जिससे प्रकाश उत्सर्जित होती है उसे हम प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, और वैसी वस्तुएं जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती है उसे हम अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। इससे पहले के क्लास में हमने इतना डिस्कस कर लिया था और अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया था। हमने दोनों के बीच में अंतर भी बता दिया था। जो प्रदीप्त वस्तुएं होती है, जैसे कि जलता हुआ बल्ब। जलता हुआ बल्ब क्या है? जब बल्ब को हम जलाते हैं तो उसमें से प्रकाश निकलता है जिससे हमें कोई भी वस्तुएं दिखाई देती है। तो जब हम जलता हुआ बल्ब को हम लोग प्रदीप्त वस्तुएं कहेंगे, और उसी बल्ब को अगर हम बुझा देते हैं तो वह अप्रदीप्त वस्तुएं हो जाती है, ठीक है। कोई दिक्कत? चलो, अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन को समझने से पहले हम लोग एक छोटा सा जो है सो एक्सपेरिमेंट समझेंगे, ठीक है। देखो, कभी ऐसा फील हुआ है जी? जनरली होता क्या है कि कभी कभी, अब जैसे मान के चलो बाहर धूप है, सूर्य का प्रकाश आ रहा है, क्या रूम में भी आ रहा है? नहीं ना आ रहा है। रूम में प्रकाश का किरण नहीं ना आ रहा है, नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे उजाला है। फिर भी यहाँ पे उजाला है कि नहीं है? ऐसे में तो क्या हो जाना चाहिए? अंधेरा हो जाना चाहिए, है ना? क्या हो जाना चाहिए? अंधेरा हो जाना चाहिए। जहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता वहाँ पे क्या हो जाना चाहिए? अंधेरा हो जाना चाहिए। लेकिन फिर भी यहाँ पर उजाला है। इसका कारण क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। प्रकाश का प्रकीर्णन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसमें क्या होता है? जब प्रकाश की किरणें, जैसे सूर्य का प्रकाश अगर आया और वातावरण में जितना भी धूलकण है उस पर पड़ करके, और प्रकाश की किरण क्या होती है? रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, हर तरफ रिफ्लेक्ट होती है। और यही कारण है कि जो वातावरण में जो धूलकणें हैं उसी में प्रकाश पड़ करके, रिफ्लेक्ट होकर के, परावर्तित होकर के हमारे घरों तक रोशनी आती है, हमारे घरों तक रोशनी आती है। जिस वजह से क्या होता है, तो हमारे घरों में भी जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता है वहाँ पे भी क्या रहता है? लाइट रहता है, और हमें प्रकाशीय ऊर्जा देखने को मिलता है, ठीक है। कोई दिक्कत? इस चीज़ को थोड़ा सा हम लिख लेंगे। लिखेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन इंग्लिश में इसको कहते हैं स्कैटरिंग
ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी कि लाइट का स्कैटर्ड होना। क्या होना? स्कैटर्ड होना। स्कैटर्ड मतलब क्या होता है कि चारों तरफ फैलना। ठीक है, टॉपिक को नोट कीजिए सब अपना अपना कॉपी में, टॉपिक को नोट कीजिए। ठीक है, अब हम इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, लिख लें। लिखेंगे जब प्रकाश कौन सा? तो कोई भी प्रकाश हो सकता है, सूर्य का प्रकाश हो सकता है, ठीक है ना, कोई भी बल्ब का प्रकाश हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ती है तब यह उसके, यहाँ तक दिखाई दे रहा है? चलो यहाँ से, तब यह उसके ऊर्जा को अवशोषित कर चारों ओर विकृत कर देते हैं। ठीक है, और इसी को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। जैसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है, प्रकीर्णन कहा जाता है। यानी कि जब प्रकाश सूक्ष्म कणों पर पड़ती है, सूक्ष्म कणों का मतलब क्या होता है? कोई भी धूलकण, जैसे वातावरण में बहुत सारे धूलकण होते हैं, ठीक है, धूलकणों पर पड़ती है। तो जैसे मान के चलिए वातावरण में उपस्थित धूलकण है और सूर्य का प्रकाश आया है ऐसे, ठीक है, तो ये क्या करता है? ये इसको एब्जॉर्ब करके उसे चारों ओर क्या कर देती है? विकृत कर देती है, जिससे अंधेरे में भी कोई भी चीज़ें हमें दिखाई देती है और वैसे जगह पे भी हमें उजाला दिखता है जिस जगह पे सूर्य का प्रकाश नहीं जा पाता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। समझ में आ गया? यानी कि जब प्रकाश सूक्ष्म कणों पर यानी कि धूल कणों पर पड़ती है तो ये क्या करती है? तो उसके ऊर्जा को अपने अंदर में अवशोषित करके और उसे चारों तरफ क्या करती है? विकृत कर देती है। इस प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। ठीक है, इसको नोट करेंगे सब। नोट हो गया, इसको मिटा देते हैं। चलिए ठीक है, अब हमारा क्या है? हम अगले टॉपिक की तरफ मूव आउट करेंगे। ठीक है, अगले टॉपिक की तरफ मूव आउट करेंगे। ये नोट हो गया सबको? मिटा दें? चलो ठीक है, नीचे से लिख लेते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है प्रकाश की किरण। ठीक है ना, प्रकाश की किरण किसे कहते हैं? ठीक है, देखो, जब कोई भी प्रकाश
एक सरल रेखा पर गमन करती है उसे प्रकाश का किरण कहते हैं। जैसे हम लोग टॉर्च जलाते हैं, लाइट जलाते हैं, जब तुमने देखा होगा जब हम लोग टॉर्च जलाते हैं तो उसका बीम कैसे जाता है, सीधे जाता है कि नहीं जाता है, जितना दूर तक उसका जो है सो कैपेसिटी रहता है उतना दूर तक वो सीधे जाता है। जब कोई भी प्रकाश एक सीधी रेखा पर, सरल रेखा पर चलने लगेगी उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का किरण कहते हैं। जब कोई भी प्रकाश एक सीधी रेखा में, सरल रेखा में चलने लगती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का किरण कहते हैं। ठीक है, इसी पॉइंट को हम लिख लेते हैं, लिखेंगे प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण। इंग्लिश में कहते हैं रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट। ठीक है, इंग्लिश में से कहते हैं रे ऑफ लाइट। लिख लेंगे हम आगे, एक सरल रेखा पर, सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश की किरण कहते हैं। यानी कि एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को हम प्रकाश की किरण कहते हैं। सभी को दिखाई दे रहा है? ठीक, सभी बच्चे पूरा एकदम बढ़िया से नोट्स बनाते हुए चलेंगे। ठीक है, प्रकाश की किरण किसको कहेंगे, एक सरल रेखा पर, यानी कि सीधी। अब जैसे मान के चलो ये कोई टॉर्च है, ठीक है ना, ऐसा ही टॉर्च होता है, ये स्विच होता है, ठीक है ना। जब हम इसको जलाते हैं तो प्रकाश एकदम सीधे रास्ते में जाता है। ठीक है, यानी कि एक सीधी रेखा में क्या हुआ, ये गमन किया। यानी कि जब प्रकाश एक सीधी रेखा में चलने लगती है उसी को हम क्या कहेंगे, प्रकाश की किरण कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रकाश की किरण कहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो नोट करो सर। समझ कैसे आएगा कि लिख रहे कि नहीं लिख रहे? ठीक है, मिटा दें इसको, मिटा दें। ठीक, जो नहीं उतारा होगा हम ऊपर से मिटा करके लिख लेते हैं। चलिए अब हम चलेंगे किरण पुंज की तरफ। प्रकाश के किरण पुंज किसको कहते हैं या क्या होता है, ठीक है, इस चीज की हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, अगला टॉपिक हम लोग लिखेंगे प्रकाश के किरण पुंज के बारे में। ठीक है, तो देखो क्या होता है, जब कई सारा प्रकाश का किरण अगर एक समूह में चलने लगता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। जब कई सारा प्रकाश की किरण क्या होता है, तो एक समूह में, जैसे मान के चलो तुम अगर जो है सो कहीं पर जा रहे हो, एक आदमी जा रहे हो, ठीक है, और अगर बहुत सारे लोग मिल करके जा रहे हो तो वो क्या बन गया, एक समूह बन गया, है ना। तो कभी प्रकाश की किरण क्या होगा, तो कभी अकेला जाएगा, उसको क्या कहेंगे, प्रकाश की किरण कहेंगे। जब प्रकाश अकेला चलेगा तो उसको क्या कहेंगे, प्रकाश की किरण कहेंगे। लेकिन जब वो समूह में चलने लगता है, कैसे चलता है, समूह में चलने लगता है, तो हम उसको क्या कहेंगे, प्रकाश का किरण पुंज कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रकाश का किरण पुंज कहेंगे। ठीक है, इसको लिख लेंगे, प्रकाश का किरण पुंज, किरण पुंज इंग्लिश में से कहते हैं बीम ऑफ लाइट।
बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट, ठीक है। यानी कि प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं हम लोग? प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। ये चीज समझ में आ गया, ठीक है। प्रकाश के किरणों के समूह को हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश का किरण पुंज कहेंगे, ठीक है। अब देखो, ये जो किरण पुंज होता है ये जनरली 3 प्रकार का होता है, ठीक है। प्रकाश के जो किरण पुंज होते हैं वो कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। और यह 3 प्रकार के समूह में चलने की एबिलिटी रखता है अपने अंदर में, ठीक है। तो हम आगे की तरफ मूव आउट करते हैं। प्रकाश के किरण पुंज मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश के किरण पुंज मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला होता है अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, ठीक है ना। अपसारी किरण पुंज, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज को हम लोग कहते हैं डाइवर्जिंग बीम। क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग बीम, डाइवर्जिंग बीम, ठीक है। दूसरा होता है समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, किरण पुंज, जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में पैरेलल बीम, पैरेलल बीम, ठीक है। तीसरा होता है अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कन्वर्जिंग बीम। क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग बीम, ठीक है। क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग बीम। किसी को समझने में कोई प्रॉब्लम? किसी को समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है? किरण पुंज टोटल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन सा होता है? पहला होता है अपसारी किरण पुंज, डाइवर्जिंग बीम। दूसरा होता है समांतर किरण पुंज, पैरेलल बीम, ठीक है। और तीसरा होता है अभिसारी किरण पुंज, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग बीम। क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग बीम, ठीक है। इसको मिटा दें। अब हम लोग तीनों के बारे में बारी बारी से देख लेते हैं, ठीक है। तीनों के बारे में हम लोग क्या करेंगे? बारी बारी से देख लेंगे, ठीक है। और तीनों का डेफिनेशन भी लिख लेंगे और डायग्राम चित्र के जरिए भी हम इसे समझने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे, ठीक है। इसको पूरा मिटा देते हैं हम, बारी बारी से फिर हम इस तीनों को समझेंगे, ठीक है।
सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, है ना, अपसारी किरण पुंज, किरण पुंज, ठीक है, अपसारी किरण पुंज। क्या होता है अपसारी किरण पुंज? देखो क्या होता है, जब किसी एक बिंदु स्रोत से निकल करके कोई प्रकाश अगर फैलती चली जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज। क्या होता है, अपसारी किरण पुंज। अगर एक बिंदु से, देखो जैसे सूर्य है तो सूर्य एक पॉइंट की तरह है, सूर्य से प्रकाश की किरण निकलती है और एकदम दूर तक फैलती चली जाती है, फैलता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज, ठीक है ना। यानी कि किसी एक बिंदु स्रोत से अगर कोई प्रकाश निकल करके क्या हो जाएगा, फैलती चली जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। लिखेंगे देखो, अगर एक बिंदु स्रोत से निकलकर, अगर एक बिंदु स्रोत से निकलकर प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें फैलती चली जाती है, फैलती चली जाती है, फैलती चली जाती है, तो उसे अपसारी, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग, अपसारी किरण पुंज कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। क्या होता है, जब एक बिंदु स्रोत से निकलकर अगर प्रकाश की किरणें अगर फैलती चली जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अब इसे हम लोग डायग्राम के जरिए हम इसे देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब जैसे मान के चलिए ये कोई बिंदु स्रोत है, ध्यान देंगे सब, ये क्या है, कोई बिंदु स्रोत है। कैसा बिंदु स्रोत है, जिससे प्रकाश की किरणें निकलती हो, जिससे प्रकाश की किरणें निकलती हो, ठीक है। अब इस बिंदु स्रोत से अगर मान के चलो अगर कोई प्रकाश की किरणें निकल रही है, अब ऐसे करके फैलती चली जाती है, ठीक है, यानी कि ऐसे देखो फैलती चली जा रही है। ये एक बिंदु स्रोत है और इससे निकल करके प्रकाश की किरण फैलती चली जा रही है। हम इसी को क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज। क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज कहेंगे, ठीक है। ये समझने में किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत, ठीक है। हमने जो चीज लिखाया वही चीज डायग्राम के जरिए हमने तुम्हें समझाया, ठीक है। यानी कि जब एक बिंदु स्रोत से कोई प्रकाश की किरणें निकल करके फैलती चली जाती है उसे हम क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं हम लोग, नोट कीजिए। मिटा दें इसे, ठीक। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है समांतर किरण पुंज। क्या है, समांतर किरण पुंज, यानी कि पैरेलल बीम। क्या है, पैरेलल बीम, ठीक है। समांतर किरण पुंज, ठीक है। लिखेंगे, जब
जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर चलती है, जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर चलती है तो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, जब प्रकाश की किरणें क्या होती है, एक दूसरे के समांतर चलती है। क्या करती है? समांतर चलती है। समांतर का मतलब होता है साथ साथ। क्या होता है? साथ साथ। जैसे हम कहीं जा रहे हैं और तुम भी अगर मेरे साथ साथ जा रहे हो, उसको हम क्या कहेंगे? समांतर कहेंगे। क्या कहेंगे? समांतर कहेंगे। जैसे मान के चलो, अगर ये प्रकाश अगर ऐसे निकला, ऐसे जा रहा है, इसके साथ में कोई एक और ऐसे प्रकाश निकलेगा, उसके साथ में जाएगा, कोई और ऐसे प्रकाश निकलेगा और एक दूसरे के क्या करेगा? साथ साथ चलेगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज। क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज। ये समझने में कोई दिक्कत? ये क्या है? समांतर किरण पुंज। देखो, ये एक प्रकाश की किरण है, ठीक है ना? ध्यान देंगे सब। ये एक प्रकाश की किरण है, ये दूसरा प्रकाश की किरण है, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, और सब एक दूसरे के पैरेलल चल रहा है। क्या कैसे चल रहा है? पैरेलल चल रहा है, यानी कि साथ साथ चल रहा है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज। किसे क्या कहते हैं? इसे हम समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज। ठीक, नोट हो गया? अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है अभिसारी किरण पुंज। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। नोट कीजिए। जैसे देखो, हमने पहले वाले में क्या पढ़ा था कि एक बिंदु स्रोत से क्या होगा? प्रकाश निकलता हुआ, फैलता हुआ फील होगा। दूसरा में हमने क्या पढ़ा था? समांतर किरण पुंज में एक दूसरे के समांतर चलेगा, पैरेलल चलेगा। अब जो है वो क्या है? अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी का मतलब होता है अभिसरित होना, यानी कि एकदम दूर से जो है सो मतलब कोई प्रकाश आ रही है और एक बिंदु पर मिलता हुआ अगर प्रतीत होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज। क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज। यानी कि अगर प्रकाश का किरण पुंज अगर एक बिंदु पर मिलती हुई हमें प्रतीत होती है, उसे हम क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज। हम डायग्राम के जरिए भी इसे समझाने का प्रयास करेंगे। ये नोट हो गया सबको? ठीक है। चलो आगे की ओर मूव करते हैं। अगला है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, अभिसारी किरण पुंज। इसमें क्या होता है इस चीज को समझेंगे, ठीक है ना? अगर प्रकाश की किरणें अगर एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, इसको लिखेंगे। अगर प्रकाश की किरणें एक जगह किसी बिंदु
पर मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। ठीक है, यानी कि अगर प्रकाश की किरणें एक जगह पर किसी बिंदु पर, ठीक है ना, एक जगह किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम क्या कहते हैं? अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान के चलो ये कोई प्रकाश की किरणें एकदम दूर से आ रही है, ठीक है, और ये एक जगह पे जा करके मिल रही है, ठीक है। ठीक है, ये देखिए, ये प्रकाश की किरणें कहीं दूर से आ रही है और ये इस बिंदु पर आकर के मिल रही है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। अभिसारी किरणपुंज क्या कहते हैं? अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। ठीक है, देखो अब हमको इस चीज के बारे में थोड़ा सा 2-3 इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसके बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, उसको हम मिटा देते हैं। नोट हो गया सभी को? ठीक, अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात क्या है। सबसे पहला पॉइंट हम लोग ये जानेंगे कि जो अभिसारी किरणपुंज होता है, अभिसारी किरणपुंज का मतलब क्या होता है? ये कि दूर से कोई प्रकाश की किरणें आ रही है और एक पॉइंट पे आकर के मिल रही है, इसी को क्या कहेंगे? अभिसारी किरणपुंज। तो आपने इसमें एक चीज गौर करके देखना है, जैसे ये प्रकाश की किरणें हैं, देखो यहाँ पे दूरी कितना ज़्यादा है, यहाँ पे कितना दूरी ज़्यादा है, और जैसे जैसे हम उस अभिसरित पॉइंट के पास हम लोग पहुँचते जाएंगे, ठीक है ना, कन्वर्जिंग पॉइंट के पास जैसे जैसे पहुँचेंगे तो प्रकाश के किरणों के बीच की दूरी क्या हो जाती है? घटती चली जाती है। क्या होती है? घटती चली जाती है। ये चीज़ समझ में आया कि नहीं आया? देखो, ये एक प्रकाश का किरण है, ये दूसरा प्रकाश का किरण है, ठीक है। अभी अगर कन्वर्जिंग पॉइंट से दूर है तो देखो दोनों प्रकाश के बीच की दूरी क्या है? ज़्यादा है ना। और जैसे जैसे ये पॉइंट के करीब जाएगा तो इसकी दूरी क्या हो जाएगी? घटती चली जाएगी। ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। जो अभिसारी की किरणपुंज है उसमें क्या होता है, जैसे जैसे हम लोग अभिसारी पॉइंट के पास पहुंचेंगे, अभिसारी बिंदु के पास पहुंचते जाएंगे तो दो किरणपुंज की दूरी क्या हो जाएगी? घटती चली जाएगी। घट रहा है कि नहीं घट रहा है? देखो यहाँ पे कितना ज़्यादा, इतना है, फिर यहाँ पे इतना है, फिर यहाँ पे इतना है, फिर धीरे धीरे पूरा खत्म हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत? इसी पॉइंट को लिख लेंगे, लिखेंगे स्टार लगा करके। अभिसारी किरणपुंज में
प्रकाश की दूरी घटती जाती है, घटती जाती है। अभिसारी किरण पुंज में क्या होता है, प्रकाश के किरणों की, प्रकाश की दूरी क्या हो जाती है, प्रकाश के किरणों की, प्रकाश के किरणों के बीच की दूरी घटती चली जाती है। बोलेगा कि प्रकाश के किरणों की दूरी घटती चली जाती है। ऑप्शन में तुमको दे दिया जाएगा पहला अपसारी किरण पुंज, दूसरा समांतर किरण पुंज, तीसरा अभिसारी किरण पुंज, चौथा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो क्या होगा इसका आंसर बताओ, क्या होगा, कौन सा, अभिसारी किरण पुंज, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, देख रहे हो ना कैसे क्वेश्चन सेट करता है। ठीक है, एक पॉइंट और हम इसमें ऐड करना चाहेंगे। ठीक है, देखो अगर कोई भी प्रकाश अगर बहुत दूरी से अगर आ रहा है, बहुत दूरी से आ रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज। अगर कोई भी प्रकाश बहुत दूर से आ रहा है, बहुत दूर से कौन सा प्रकाश आता है, जैसे सूर्य का प्रकाश, कौन सा, सूर्य का प्रकाश, और कौन सा, तारे का प्रकाश आता है। ठीक है ना, यानी कि क्या हो रहा है, बहुत दूर से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उस तरह का जो प्रकाश का बीम होगा, किरण पुंज होगा, हम उसे कौन सा किरण पुंज कहेंगे, समांतर किरण पुंज कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज। ठीक है, मिटा दें इसे। अब अगला पॉइंट हम लोग, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, लिखेंगे बहुत अधिक दूरी पर स्थित, बहुत अधिक दूरी पर स्थित प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण पुंज को प्रकाश के किरण पुंज को कौन सा कहते हैं, क्या कहते हैं जी, समांतर किरण पुंज कहते हैं, समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, अब तुमको क्वेश्चन में दे सकता है कि सूर्य से आने वाली जो प्रकाश की किरण है वो कौन सा है। ठीक है ना, सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरण कौन सा है, पहला दे देगा अभिसारी, दूसरा देगा अपसारी, तीसरा दे देगा समांतर, चौथा दे देगा सभी। बताओ सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरण कौन सा है, कौन सा किरण पुंज है, समांतर किरण पुंज। समझ में आया कि नहीं आया, इसी तरह से तुमको क्वेश्चन सेट करके दिया जा सकता है। ठीक है, तो दिक्कत। अब एक पॉइंट हम लोग और लिख लेते हैं। ठीक है, देखो हमने क्या बताया कि अभिसारी किरण पुंज में क्या होता है, तो जैसे जैसे वो कन्वर्जिंग पॉइंट के नज़दीक में जाता है तो उसकी दूरी घटती जाती है। लेकिन अभिसारी किरण पुंज में क्या होता है, तो जैसे जैसे वो
डाइवर्जिंग पॉइंट से दूर जाता जाता है तो प्रकाश के किरणों के बीच की दूरी क्या होती है? बढ़ती चली जाती है। क्या होती है? बढ़ती चली जाती है। ठीक है, नोट हो गया सबको? मिटा दें? लिखेंगे अगला पॉइंट, अपसारी किरणपुंज में जैसे जैसे किरणपुंज प्रकाश का किरणपुंज आगे बढ़ती है, वैसे प्रकाश के किरणों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है। यानी कि ये देखो, ये एक डाइवर्जिंग पॉइंट था, ठीक है। यहाँ से जैसे जैसे प्रकाश की किरणें आगे बढ़ती चली जाएगी, देखो जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, ये देखो दूरी बढ़ती चली जाएगी, है ना। जैसे जैसे आगे बढ़ता चला जाएगा, इसके प्रकाश के किरणों के बीच की दूरी बढ़ती चली जाएगी। बस यही पॉइंट हम तुम्हें समझाना चाह रहे थे, ठीक है। नोट हो गया? मिटाते हैं? अच्छे से डायग्राम बनाते हुए सभी को चलना है, ठीक। चलिए, अब हमारा जो अगला जो टॉपिक होने वाला है वो है पदार्थों के बारे में, कि किस तरह का पदार्थ में प्रकाश आर पार कर सकता है, किस प्रकार के पदार्थ में प्रकाश आर पार नहीं कर सकता है, किस प्रकार के पदार्थ में प्रकाश थोड़ा सा आर पार करता है, यानी कि आधा आर पार करता है, आधा नहीं करता है, ठीक है। तो पारदर्शिता के आधार पर पदार्थ को कितने भाग में बांटा गया है? 3 भागों में, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, लिखेंगे पारदर्शिता के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया। 3 भागों में बांटा गया है। कितने भाग में बांटा गया है? 3 भाग में, ठीक है। पहला है पारदर्शी पदार्थ। इंग्लिश में इसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल। दूसरा क्या होता है? पारभासी पदार्थ।
पारभासी पदार्थ, इंग्लिश में इसको कहते हैं ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल, ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल। ठीक है, अगला पॉइंट है तीसरा, अपारदर्शी, अपारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ क्या है? अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, बताओ, बोलो। ये क्वेश्चन है तुम लोगों के लिए। पारदर्शी पदार्थ को कहते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ठीक है ना, जो ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, उसके बाद जो पारभासी पदार्थ होता है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल। और अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है, ठीक है ना, ये तुम लोगों को लिख करके भेजना है हमें। ठीक है, कोई दिक्कत? अपारदर्शी पदार्थ किसको कहेंगे, ये तुम लोगों को हमें लिख करके भेजना है। ठीक है, हो गया। अब हम बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, तीनों के बारे में पढ़ेंगे। ये तुम लोगों का होमवर्क है, हम लोगों को लिख करके भेजना है। ठीक है ना, मिटा दें। अब हम लोग तीनों के बारे में क्या करेंगे, बारी बारी से पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तीनों के बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहला है पारदर्शी पदार्थ। क्या है? पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ क्या होता है? पारदर्शी पदार्थ। अब पारदर्शी पदार्थ किसको कहेंगे, ठीक है ना, तो यानी कि ऐसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरणें पूरा पूरा पार कर जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ। यानी कि वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरणें पूरा का पूरा आर पार कर जाए, उसे हम क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ। क्या कहते हैं जी? पारदर्शी पदार्थ। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलो देखेंगे, वैसे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरणें आसानी से आर पार हो जाए। क्या हो जाए? आर पार हो जाए। ठीक है, उस पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। उस पदार्थ को पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ठीक है ना, यानी कि वैसे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरणें क्या हो जाए, आसानी से आर पार हो जाए। क्या हो जाए? आर पार हो जाए। जैसे कि अगर मान के चलो एक कांच है, ठीक है, हम अगर बीच में कोई कांच खड़ा कर देते हैं और अगर इधर से टॉर्च जलाएंगे तो क्या प्रकाश का किरण उस पार नहीं दिखेगा जी? दिखेगा कि नहीं दिखेगा? अगर कोई बड़ा सा अगर कांच का हम टुकड़ा ले लें और उसमें अगर लाइट दिखाते हैं तो क्या हमें आर पार दिखता है कि नहीं दिखता है? ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। ठीक है, जैसे पानी, साफ पानी जो होता है, साफ पानी में भी जो अगर हम लाइट मारते हैं, ठीक है ना, तो क्या होता है, प्रकाश आर पार कर जाता है। करता है कि नहीं करता है? ठीक है, उसके बाद हवा, हम यहाँ पे अगर टॉर्च जलाएंगे
तो हमें दूर का वस्तु दिखेगा कि नहीं दिखेगा, बीच में हवा आता है कि नहीं आता है, आता है ना, लेकिन फिर भी हवा के आर पार लाइट चला जाता है। ऐसा बहुत सारा मटेरियल है। एग्जाम्पल के तौर पे लिख लेंगे, जैसे कांच, पानी, हवा, इत्यादि, हवा इत्यादि, यानी कि कांच, पानी, हवा इत्यादि। ठीक है। पारदर्शी पदार्थ किसको कहेंगे, जिस वैसे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरणें क्या होती है, आसानी से आर पार हो जाए, उस पदार्थ को क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कांच, पानी और हवा। कांच है, ठीक है, कांच से भी प्रकाश की किरणें आसानी से आर पार हो जाएगी। पानी है, पानी से भी प्रकाश की किरणें आर पार हो जाएगी, ठीक है ना। और हवा है, हवा से भी प्रकाश की किरणें क्या हो सकती है, आसानी से आर पार हो सकती है। समझ में आ गया। अब दूसरा क्या है, पारभासी पदार्थ। क्या है, पारभासी पदार्थ, ठीक है ना, नोट करो इसे। मिटा दें। देखो पारभासी पदार्थ क्या होता है, वैसा पदार्थ, ठीक है ना, जो प्रकाश के कुछ हिस्से को ही अपने अंदर से गुजरने देता है, उसे हम क्या कहते हैं, पारभासी पदार्थ। ठीक है। और अगर पारभासी पदार्थ से अगर हम किसी भी वस्तु को अगर देखते हैं तो हमें धुंधला धुंधला दिखता है। क्यों धुंधला दिखता है, क्योंकि प्रकाश का कुछ ही हिस्सा उसको आर पार कर पाया है, बाद बाकी हिस्सा आर पार नहीं कर पाया। अगर पूरा का पूरा हिस्सा अगर आर पार करेगा तभी वो चीज़ें हमें क्लियर दिखाई देती है। समझ में आ गया। ठीक है, नोट हो गया सभी को। अगला पॉइंट है हमारा पारभासी पदार्थ। लिखेंगे पारभासी पदार्थ। क्या है, पारभासी पदार्थ। ठीक है। लिखेंगे वैसे पदार्थ, वैसे पदार्थ जो प्रकाश के कुछ ही हिस्से को आसानी से आर पार करने देता है, आर पार करने देता है, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, ठीक है ना। जैसे और उसके बाद तेल लगा कागज, तेल लगा कागज, और भी बहुत सारा चीज है इत्यादि। ठीक है। घिसा हुआ कांच है, उसमें भी अगर लाइट को गुजारोगे तो कुछ ही हिस्से को आर पार करने देता है, बाद बाकी हिस्से को क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। मिटा दें इसे, नोट हो गया सभी को। अगला है हमारा अपारदर्शी पदार्थ। क्या है, अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ
अपारदर्शी पदार्थ। लिखेंगे वैसे पदार्थ जो प्रकाश के किरणों को आर पार किरणों को अपने से होकर नहीं गुजरने देती है, नहीं गुजरने देती है। ठीक है ना। क्या कहलाती है? उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे लकड़ी। एक बात बताओ, अगर हम लोग घर का दरवाजा अगर बंद कर देते हैं, क्या घर में जलता हुआ जो बल्ब है उसका रोशनी बाहर आ जाता है? जी, कभी देखे हो? अगर मान के चलो, अगर हमारे घर के अंदर में कोई बल्ब जल रहा है, क्या जल रहा है? बल्ब जल रहा है, और अगर हम लोग अपने घर का दरवाजा बंद कर देते हैं तो क्या उस बल्ब की रोशनी हमारे घर से बाहर आ पाती है? नहीं आ पाती। यानी कि वो प्रकाश के गमन को पूरी तरह से क्या कर देता है? अवरुद्ध कर देता है। और वैसा पदार्थ जो प्रकाश के गमन को, यानी कि प्रकाश का जो किरण है उसको बिल्कुल भी नहीं गुजरने देता है, उसको हम क्या कहते हैं? अपारदर्शी पदार्थ। जो अपने से होकर प्रकाश को पूरा गुजरने देगा उसको क्या कहेंगे? पारदर्शी पदार्थ। जो आधा गुजरने देगा, आधा नहीं गुजरने देगा, उसको क्या कहेंगे? पारभासी पदार्थ। और जो बिल्कुल भी प्रकाश के किरण को नहीं गुजरने देता उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शी पदार्थ। तीनों में अंतर पता चल गया? ठीक है। लकड़ी हो गया, उसके बाद जैसे लोहा हो गया, ठीक है ना, दीवार हो गया, इत्यादि बहुत सारा ऐसा चीज है। ठीक, कोई दिक्कत? सभी को समझ में आ गया? अब अगला जो हमारा क्लास होगा, ठीक है, वो होगा प्रकाश का परावर्तन। एकदम फ्रेश क्लास स्टार्ट करेंगे, उसमें प्रकाश का परावर्तन के बारे में समझाएंगे, और उसके बाद परावर्तन के कुछ नियम होते हैं, उस नियमों के बारे में भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करेंगे। ठीक है। अगला जो हमारा क्लास होगा वो होगा प्रकाश का परावर्तन। उसमें हम प्रकाश के परावर्तन, उसके नियम को, यानी कि पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग बारीकी से समझने वाले हैं। ठीक है।